यौम नदऊ कुल्ला उनासिम बिइमामिहिम, क़यामत के दिन आवाज़ लगेगी, लोगों को उनके इमामों के साथ पुकारा जाएगा। आवाज़ लगेगी, कहाँ गौस पाक के मुरीद? आवाज लगाएगी, ये आवाज लगेगी जब, कहाँ है कादरी, तो हम क्या कहेंगे? लब्बैक। गौस पाक के मुरीद कहाँ हैं? आ जाओ आ जाओ आ जाओ। और हमें तो पुकार लगेगी ख्वाजा साहब की तरफ से भी हैं, ख्वाजा नक्शबंद भी, ख्वाजा सोहरवर्द भी, दाता साहब भी, बाबा साहब भी। हमें तो हर वली की तरफ से पुकार होगी। तुम किसी को मानते नहीं, तुम सोचो किधर जाओगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुरान करीम में जहाँ पे क़यामत का तज़किरा किया ना, वहीं पर इरशाद फरमाया यौम यफ़िर्रुल मरउ मिन अख़ी। सूरत अबस है। फरमाया वहाँ तो ऐसा होगा कि कोई किसी के काम नहीं आएगा, भाई भाई के नहीं, मियाँ बीवी के नहीं, माँ बेटी के लिए नहीं, और बेटी माँ के लिए नहीं, बाप बेटे के लिए नहीं। हर बंदा एक दूसरे से इनकार करेगा, हर बंदा। लेकिन ये कह रहे हैं कि हमें पुकारा जाएगा मुख्तलिफ जगह से। कोई कहेगा ए गौसे पाक को मानने वाले कहाँ हैं, चिश्ती को मानने वाले कहाँ हैं, फलां को मानने वाले कहाँ हैं। मेरे भाई, ये तो वो वाली बात हो गई। किसी को कहा ना नमाज पढ़ ले, वो कहने लगा मेरा पीर बड़ा डाडा है, उसने मुझे कहा नमाज नहीं पढ़नी, नमाजा मैं सारियां बख्शा देंगा। ये कहाँ का उसूल है? हालांकि कुरान में क्या आता है? अकीमुस सलाता व आतुज़ ज़का, नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो। लेकिन जब उसे कहा जाता है पढ़ ले, तो ये कहता पीर साढ़े जड़न आपे बख्शवा देगा। पीर ने मना किया, नमाज नहीं पढ़नी। कैसा पीर है भाई? जो सुन्नत का मुत्तबे नहीं है, शरीयत को मानने वाला नहीं है, कैसे नमाजें बख्शवाएगा वो? सवाल तो मेरा ये है। और जो अल्लाह का कुरान क़यामत का मंजर पेश कर रहा है वो कुछ इस तरह से है, यौम यफ़िर्रुल मरउ मिन अख़ी व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व अख़ी लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शानुन युग़नी वुजूहुन यौमइज़िन मुस्फ़िरा ज़ाहिक़तुन मुस्तबशिरा। ये जो क़यामत का मंजर है बड़ा होलनाक है, कोई किसी का नहीं होगा। इनको कहां से पुकारा जाएगा? फिर कहते हैं हमारा अलग से झंडा भी होगा। छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ उससे ज़्यादा सुभान अल्लाह। आपने कहावत तो सुनी होगी ना, बड़े मियाँ छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। लेकिन इनके बड़े मियाँ कादरी साहब कहते हैं कि क़यामत के दिन हमारा झंडा भी होगा। फिर मैंने उसको कहा कि हाँ तेरा झंडा होगा, झूठ का झंडा। तो मैं अर्ज कर रहा हूं, ये जो क़यामत का मंजर है ना, ये बहुत होलनाक है। जब इंसान की दुनिया में आंख बंद हो जाती है ना, उसे तभी पता चलता है कि आगे क्या बना। जब फरिश्ते पूछते हैं ना मन रब्बुका मा नबियुका मा दीनुका, बंदे ने अगर सही जवाब ना दिया तो उसको तो क़यामत उसी वक्त से शुरू हो गई। तो मेरे भाई, आज तो क़यामत का कहना बहुत आसान है, लेकिन क़यामत से पहले कब्र की मंजिल भी बड़ी मुश्किल है। यह किसी ने नहीं सोचा। आज तो बड़े आराम से कहते हैं ना हम जवाब बता देंगे, रब्बी अल्लाह, नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है ना जी, दीन अल इस्लाम। लेकिन वहां बताना बड़ा मुश्किल है। आज भी कोई खौफ तारी हो ना, बंदे को सूरत फातिहा भूल जाती है। हालांकि कितनी आम सी सूरत है, बंदा बच्चे को याद है, लेकिन उस वक्त क्या बनेगा भाई? उस वक्त तो अमाल साथ जाएंगे, अमाल, और कुछ नहीं होगा। लेकिन आज ये कह रहे हैं कि हमें पुकारा जाएगा, फलां चिश्ती पुकारेगा। सिवाय झूठ के मेरा भाई कुछ नहीं है। कहानी पर मबनी बातें हैं सारी, कोई इनको पूछने वाला नहीं। हालांकि क़यामत का मंजर बड़ा होलनाक है। अल्लाह ताला बहरहाल हमारे सब की दीन की हिफाजत फरमाए, हम सबको सच हक के साथ चलने की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।